सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करें। प्रश्न क्रमांक 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अ, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्रमांक 1, भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस ऋतु में फसलें बोई जाती है? ऑप्शन ए खरीफ, बी रबी, सी जायद, डी सभी ऋतु में एक समान। सही उत्तर विकल्प ए खरीफ। दूसरा, खरीफ ऋतु का आगमन होता है। ऑप्शन ए मानसून की वापसी के साथ, बी मानसून के आगमन के साथ, सी मकर संक्रांति के बाद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर विकल्प बी मानसून के आगमन के साथ। तीसरा, लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी स्थिर रहती है, ऑप्शन सी कम होती है, ऑप्शन डी कभी बढ़ती है तो कभी स्थिर रहती है। सही उत्तर ऑप्शन सी कम होती है। चौथा, विगत 60 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी गेहूं। सही उत्तर विकल्प डी गेहूं। पांचवा, हरित क्रांति से फसल बढ़ी। ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी ज्वार की, ऑप्शन सी बाजरा की, ऑप्शन डी धान की। सही उत्तर विकल्प ए गेहूं की। छठवां, आधुनिक कृषि के दुष्परिणाम। ऑप्शन ए भूमि की उर्वरता कम, ऑप्शन बी खाद का उपयोग कम, ऑप्शन सी जीवों की हत्या, ऑप्शन डी उपज प्रभावित। सही उत्तर विकल्प ए भूमि की उत्पादकता कम। सातवां, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार। ऑप्शन ए उद्योग, बी व्यवसाय, सी कृषि, डी शिक्षा। सही उत्तर ऑप्शन सी कृषि। आठवां, भारत में धान की खेती की जा सकती है। ऑप्शन ए केवल खरीफ में, ऑप्शन बी केवल रबी में, ऑप्शन सी केवल जायद में, ऑप्शन डी सभी मौसम। सही उत्तर विकल्प ए केवल खरीफ। खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छत्तीसगढ़ को खाली स्थान का कटोरा कहा जाता है। उत्तर धान। दूसरा, राजस्थान में वर्षा की कमी के कारण खाली स्थान उत्पन्न नहीं होता। उत्तर धान। तीसरा, भारत में खाली स्थान भूमि का विस्तार संभव नहीं है। उत्तर कृषि। चौथा, खरीफ की फसल का मुख्य खाद्यान्न खाली स्थान है। उत्तर चावल। पांचवा, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय खाली स्थान कहलाता है। उत्तर भूमंडलीकरण। छठवां, आधुनिक खेती के कारण भूमि की उत्पादक क्षमता खाली स्थान हो रही है। उत्तर कम। सातवां, खाली स्थान मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। उत्तर भाग। आठवां, हरिके बांध से खाली स्थान नहर निकली है। उत्तर इंदिरा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, नीरा बोया हुआ क्षेत्र को एक उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, वह भूमि जिस पर फसल बोई जाती है उसे नीरा बोया हुआ क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, क्या भारत में कुल बोया गया क्षेत्र का विस्तार संभव है? उत्तर, भारत में कुल बोया गया क्षेत्र का विस्तार संभव नहीं है।
प्रश्न क्रमांक 3, क्या वन भूमि को नष्ट कर कृषि भूमि का विस्तार किया जाना सही है? उत्तर, वन भूमि को नष्ट कर कृषि भूमि का विस्तार किया जाना सही नहीं है, क्योंकि पर्यावरण के लिए 33% भूमि पर वन होना आवश्यक है। इसलिए सभी प्रकार की भूमि का संतुलित उपयोग होना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 4, सन 1950-51 में किन साधनों की सहायता से भूमि पर सर्वाधिक सिंचाई की जाती थी? उत्तर, सन 1950-51 में नहरों की सहायता से भूमि पर सर्वाधिक सिंचाई की जाती थी। प्रश्न क्रमांक 5, सन 2010-11 में किन साधनों की सहायता से सर्वाधिक सिंचाई की जाती थी? उत्तर, सन 2010-11 में नलकूपों की सहायता से सर्वाधिक सिंचाई की जाती थी। प्रश्न क्रमांक 6, आपके आसपास फसल उत्पादन में ऋतुवार भिन्नता किस प्रकार की होती है? तालिका बनाकर प्रस्तुत करें। उत्तर, हमारे आसपास फसल उत्पादन में ऋतुवार भिन्नता इस प्रकार है। पहला, वर्षा ऋतु, इसमें धान, मक्का, तुअर की फसल बोई जाती है। दूसरा, शीत ऋतु, इसमें गेहूं, चना, सरसों का उत्पादन होता है। तीसरा, जायद फसल, इसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि की फसल बोई जाती है। प्रश्न क्रमांक 7, आपके आसपास कौन सी फसल एक से अधिक मौसम में उगाई जाती है? उत्तर, हमारे आसपास धान की फसल की सिंचाई के साधनों के कारण एक से अधिक मौसम में उगाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 8, आपके आसपास सिंचाई के क्या क्या साधन उपलब्ध है? उत्तर, हमारे आसपास नहरें, कुएं और नलकूप सिंचाई के साधन उपलब्ध है। प्रश्न क्रमांक 9, उत्पादन में वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ करना क्यों जरूरी है? उत्तर, उत्पादन में वृद्धि हुई है, उससे अधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ी हुई उत्पादन देश में ही खप जाता है, इसलिए उत्पादन वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ की जाती है। प्रश्न क्रमांक 10, क्या जैविक खेती के तरीकों को अपनाए जाने से आधुनिक खेती के विकल्प प्राप्त किए जा सकते हैं? उत्तर, हाँ, जैविक खेती करके आधुनिक खेती के विकल्प प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, क्या धान और गेहूं उत्पादन के प्रदेशों में आपको भिन्नता दिखाई दे रही है? उत्तर, धान उत्पादन क्षेत्र ग्रीष्मकालीन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। गेहूं उत्पादक क्षेत्र कम वर्षा व सिंचाई वाले क्षेत्र है। प्रश्न क्रमांक 12, सांकरा गांव में चना, लाखड़ी, गेहूं, अलसी आदि रबी फसलों का उत्पादन क्यों बंद हो गया? उत्तर, सांकरा गांव में खेती में एक साथ पानी बहा दिया जाता है, जिससे मिट्टी इतनी गीली हो जाती है कि उस पर धान की खेती ही संभव है। चना, लाखड़ी, गेहूं, अलसी आदि की खेती नहीं हो सकती, इसलिए रबी फसल बंद हो गई है। प्रश्न क्रमांक 13, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं? उत्तर, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों इत्यादि के प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, जैव प्रौद्योगिकी क्या है? उत्तर, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जीवन रूपों में उनके आधारभूत स्तर पर हेरफेर कर दी जाती है, ताकि उनके विशिष्ट गुण या तत्व उत्पन्न हो सके। प्रश्न क्रमांक 15, हरित क्रांति किसे कहते हैं? उत्तर, उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा आधुनिक तकनीक से फसल उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 16, फसल चक्र या सस्यावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, एक ही खेत में हर वर्ष बदल बदल कर खेती करना फसल चक्र या सस्यावर्तन कहलाता है। जैसे धान के बाद दलहन या तिलहन की खेती, या दलहन और तिलहन के बाद धान या गेहूं की खेती करना फसल चक्र कहलाता है। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर,
कृषि अथवा फसल उत्पादन में हम निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला, नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। नीरा बोए गए क्षेत्र का आशय है उस भूमि से जिस पर फसल बोई जाती है। यदि बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो उत्पादन में वृद्धि होती है। भारत का क्षेत्रफल निश्चित है, निश्चित भूमि इसके अलग अलग उपयोग है। इस कारण यदि खेती की भूमि बढ़ाते हैं तो उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा, सिंचित भूमि में वृद्धि। कृषि हेतु भूमि उपयोग की बारंबारता एक सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया। इससे कुछ भूमि पर वर्षा काल के बाद भी कृषि की जा सकती है। सिंचाई की सुविधा के विस्तार से उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाने लगा तथा एक ही खेत में रबी एवं जायद के मौसम में उत्पादन का विस्तार किया गया। तीसरा, उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता का आशय निश्चित भूमि पर फसल के उत्पादन से। भूमि की मात्रा निश्चित है, इस पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार भी निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है। इस कारण मनुष्य ने प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास किया है और उसमें एक सीमा तक वो सफल भी रहा है। इसमें सबसे अधिक मदद हरित क्रांति ने किया है। प्रश्न क्रमांक 2, क्या औद्योगिक व्यवस्था पर किसानों की निर्भरता बढ़ती जा रही है? उत्तर, आधुनिक युग को औद्योगिकरण का युग माना गया है। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भारत में नहीं वरन विश्व में तीव्र गति से हो रहा है, जिसके कारण किसानों को पूरी तरह से उद्योगों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यह तथ्य कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहला, उद्योगों के द्वारा बनाए गए आधुनिक यंत्र, थ्रेसर, ट्रैक्टर, खुरपी इत्यादि से आज कृषि सरल हुई है, जिसका उपयोग अधिकाधिक हम कर रहे हैं। दूसरा, उद्योगों के द्वारा निर्मित आधुनिक खाद, पोटास, यूरिया, सल्फर, कीटाणुनाशक दवाइयाँ आदि फसल को बढ़ाने बचाने में अत्यधिक सहायक है। इनका उपयोग भी आज कृषि में बहुत हो रहा है। तीसरा, उद्योगों में उत्पादित विद्युत का उपयोग कृषि कार्यों में हो रहा है, चाहे जल विद्युत हो, ताप विद्युत, सिंचाई के लिए अत्यंत आवश्यक घटक हो गया है। चौथा, परिवहन क्षेत्रों में किसानों की उपज को स्थानीय से राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने में मदद की है। प्रश्न क्रमांक 3, विकसित देश अपने किसानों को अनुदान देते हैं, इसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, विकसित देशों की सरकारें अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान देती है। विकसित देशों के द्वारा दिए जाने वाले इस अनुदान के कारण वहाँ के किसानों की फसल लागत कम हो जाती है। फसल लागत कम होने से विकसित देशों के कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग जो है वो अधिक होती है। विकासशील देश ये अनुदान नहीं दे पाते हैं अपने किसानों को। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल उत्पादन पर 1.17% एवं गेहूं उत्पादन पर 3.83% टैक्स लिया जाता है। इससे कृषि उत्पादन महंगे हो जाते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के कृषि उत्पादन पिछड़ जाते हैं। विकासशील देश विकसित देशों के द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुदान का हमेशा विरोध करते रहे हैं। इसका भारतीय कृषि पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारतीय कृषक टिक नहीं पाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? उत्तर, सिंचाई की सुविधा के विस्तार के लिए पानी की आवश्यकता है। पानी की आवश्यकता बांध, भूमिगत जल एवं नलकूप से पूरी की जा सकती है। नलकूप के अत्यधिक दोहन से जल स्तर नीचे जा रहा है। खेतों में अत्यधिक सिंचाई से नलकूप सूखने लगे हैं। अतः खेतों में सिंचाई के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है उतना जल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिससे फसल उत्पादन तथा सिंचाई पर गहरा प्रभाव पड़ने लगा है। पानी समाप्त हो जाएगा, नलकूप सूख जाएंगे तथा फसलों की पैदावार घटती चली जाएगी। प्रश्न क्रमांक 5,
भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? उत्तर, भूमंडलीकरण का आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार अवरोधों को कम करना, जिससे वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक-टोक आदान प्रदान किया जा सके। प्रश्न क्रमांक 6, कृषि नहीं होने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, कृषि नहीं होने पर अनाजों तथा साग सब्जियों की पैदावार नहीं होगी, जिसके कारण हमें खाद्यान्न कम दाम में व आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही साथ किसानों के जीवन में भी संकट के बादल छा जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन कृषि कार्य पर ही निर्भर है। उनका रोजगार ही नहीं रहेगा और वे अपने जीवन यापन किस प्रकार करेंगे, ये एक समस्या उत्पन्न होगी। इसके अलावा कृषि नहीं होगी तो हमारे देश में फसलों, अनाजों इत्यादि का उत्पादन नहीं होगा। इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना होगा। इसका एक और दुष्परिणाम होगा, फसलों तथा अनाजों की कीमतों में वृद्धि अत्यधिक हो जाएगी। अतः कृषि नहीं होने से जीविका उपार्जन कठिन हो जाएगा। भूखमरी, महामारी से मृत्यु दर में वृद्धि हो जाएगी। कुपोषण का दर भी बढ़ जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।